हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे गुप्ता आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी तक हम अपनी ज्योग्राफी की सीरीज में अपनी लास्ट वीडियो में महाविस्फोट सिद्धांत और उसके साक्ष्य तथा साम्यावस्था सिद्धांत और दोलन सिद्धांत के विषय में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। हम अभी तक अपने ज्योग्राफी की सीरीज में ब्रह्मांड से रिलेटेड समस्त संकल्पनाएं तथा सिद्धांतों के विषय में चर्चा कर चुके हैं। आज हम अपने वीडियो में LHC महाप्रयोग और आकाशगंगा तथा नेबुला के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग है LHC महाप्रयोग। LHC महाप्रयोग क्या है, क्यों किया गया, कहाँ किया गया और कब किया गया। तो LHC महाप्रयोग हिग्स बोसोन एक तत्व है। इसे ब्रह्मांड का मौलिक तत्व माना जाता है। माना जाता है कि हिग्स बोसोन से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। हिग्स बोसोन को मौलिक तत्व माना जाता है। इसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। हिग्स बोसोन को ब्रह्मांड का मौलिक तत्व कहा जाता है। ब्रिटिश वैज्ञानिक इसकी हिग्स बोसोन की खोज किसने की थी? तो ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 में अपनी अवधारणा को प्रस्तुत किया, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस की बोसोन थ्योरी पर आधारित थी। जो ब्रिटिश के एक वैज्ञानिक थे हिग्स ने 1964 में अपनी अवधारणा प्रस्तुत की, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस की बोसोन थ्योरी पर आधारित थी। इसे लियोन लैंडरमैन इसी कारण इन्होंने हिग्स ने प्रस्तुत की तथा ये बोस की बोसोन थ्योरी पर आधारित थी। इसीलिए इसका नाम हिग्स बोसोन पड़ गया। क्या पड़ गया? हिग्स बोसोन। इसे लियोन लैंडरमैन ने गॉड पार्टिकल कहा। किसने कहा? लियोन लैंडरमैन ने। एक महान भूगोल शास्त्री थे। इस तत्व की खोज आप समझते हैं कि हिग्स बोसोन की खोज कब हुई? हिग्स बोसोन की खोज तो हम समझ चुके ही हैं कि कब हुई, लेकिन इसकी खोज हेतु ये LHC महाप्रयोग कब किया गया? तो इसकी खोज के लिए LHC महाप्रयोग किया गया था। वैज्ञानिकों ने सोचा था कि हम दोबारा से इसी हिग्स बोसोन की प्रक्रिया को करके, महाविस्फोट की प्रक्रिया को करके ब्रह्मांड की उत्पत्ति दोबारा से कर सकते हैं। तो उन्होंने इसकी खोज के लिए CERN ने SCERN, इसका मतलब है, CERN का मतलब होता है यूरोपियन सेंटर फॉर रिसर्च। CERN एक यूरोप की स्पेस एजेंसी है। जैसे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है, अमेरिका की नासा है, इसी तरह यूरोप की स्पेस एजेंसी है CERN। तो CERN ने 2010 में, कब? 2010 में LHC नामक प्रयोग किया। कहाँ किया? तो LHC प्रयोग हिग्स बोसोन क्यों किया गया, क्या हुआ इससे? तो आइए समझते हैं। हिग्स बोसोन व ब्रह्मांड के अन्य रहस्यों को जानने हेतु 30 मार्च 2010 को CERN ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबी सुरंग में यह प्रयोग किया। इसमें 2 प्रोटॉन को प्रकाश की गति से टकराया गया। तो आइए हम समझते हैं इसे एक बार। LHC महाप्रयोग सबसे पहले समझते हैं हिग्स बोसोन क्या था। तो जैसा कि मैं आपको बता चुके हैं कि हिग्स एक महान वैज्ञानिक हिग्स थे। उन्होंने अपनी अवधारणा प्रस्तुत की, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस की अवधारणा पर आधारित थी। ठीक है, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस की अवधारणा पर आधारित थी, इसीलिए इसका नाम हिग्स बोसोन पड़ गया। सन 1964 में इसे ब्रह्मांड का मौलिक तत्व भी कहा जाता है। लियोन लैंडरमैन ने इसे गॉड पार्टिकल कहा। इस तत्व की खोज के लिए CERN ने 2010 में एक LHC नामक महाप्रयोग किया। LHC महाप्रयोग कहाँ किया गया? तो LHC जो महाप्रयोग है वो किस लिए किया गया था? वो किया गया था हिग्स बोसोन व ब्रह्मांड के अन्य रहस्यों को जानने के लिए। कब किया गया? 30 मार्च 2010 को।
किसके द्वारा किया गया? सर्न के द्वारा। कहाँ किया गया? जेनेवा में। जेनेवा में किया गया सर्न के द्वारा 30 मार्च 2010 को। तो यह पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी में पहले 175 मीटर नीचे गड्ढा खोदा गया, फिर उसके नीचे 27 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई, वहाँ पर यह प्रयोग किया गया। इसमें 2 प्रोटॉन को प्रकाश की गति से टकराया गया, अर्थात इसमें 2 प्रोटॉनों को, प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इतनी तेज गति से 2 प्रोटॉनों को टकराया गया। तो इनसे जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, वैज्ञानिकों ने सोचा था इससे ब्लैक होल भी बन सकता है, लेकिन हालांकि ब्लैक होल का निर्माण नहीं हुआ। तो आइए समझते हैं क्या बना, क्या हुआ। तो LHC महाप्रयोग से 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता प्राप्त हुई। जो LHC महाप्रयोग हुआ, इससे हालांकि हिग्स बोसॉन का निर्माण तो नहीं हुआ, लेकिन उसी से मिलते जुलते एक परमाणुविक पार्टिकल की खोज हुई। LHC का फुल फॉर्म क्या है? लार्ज हैड्रन कोलाइडर। LHC एक मशीन है, LHC एक मशीन है, ये मशीन है एक लंबी सुरंग में, 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में, और सतह से 165, कितनी? सतह से लगभग 175 मीटर नीचे है, और कितनी लंबी है? 27.36 किलोमीटर। तो यही एक मशीन है, इसी को कहा जाता है LHC। किस मशीन को? ये जो मशीन दिख रही है आपको, इसे कहा जाता है LHC, अर्थात लार्ज हैड्रोजन कोलाइडर। यह एक मशीन का नाम है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि LHC महाप्रयोग क्या है, क्यों किया गया। तो यह महाप्रयोग हिग्स बोसॉन के निर्माण के लिए किया गया था। वैज्ञानिक जानना चाहते थे कि महाविस्फोट की प्रक्रिया कैसे हुई थी, उसी को देखना चाह रहे थे, इसलिए यह प्रयोग किया गया। हालांकि इसमें हिग्स बोसॉन का निर्माण तो नहीं हुआ, लेकिन उसी से मिलते जुलते एक पार्टिकल का निर्माण हुआ। जो सर्न है, हमने आपको बताया था अभी, सर्न अर्थात यूरोपियन सेंटर फॉर रिसर्च, अर्थात यूरोप की एक स्पेस एजेंसी। इसका फुल फॉर्म है यूरोपियन सेंटर फॉर रिसर्च। यह कण भौतिकी हेतु विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है किसके लिए? कण भौतिकी हेतु, कण भौतिकी के लिए। इसकी स्थापना 29 सितंबर 1954 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 29 सितंबर 1954 को। हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित है। 2017 में भारत भी इसका सहायक सदस्य बन गया। कब बना भारत इसका सदस्य? 2017 में। 2017 में भारत भी इसका सहायक सदस्य बन गया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये मशीन तो देख ही ली होगी। इसके बाद आती है हमारी आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या होती है? तो गैलेक्सी, आकाशगंगा को इंग्लिश में गैलेक्सी कहा जाता है। और हमारी आकाशगंगा क्या कहा जाता है? मंदाकिनी या दुग्ध मेखला, मिल्की वे। आकाशगंगा क्या होती है? आकाशगंगा तारों और धूलकणों और गैसों तथा बादलों का एक विशाल पुंज होता है। अर्थात इसमें कई तारे होते हैं, तारे होंगे तो उसके ग्रह भी होंगे, तो इसमें कई ग्रह होते हैं, कई खगोलीय पिंड होते हैं, धूलकण होते हैं, गैसें होती हैं और बादल होते हैं। इनका एक मिला जुला रूप, एक विशाल पुंज आकाशगंगा कहलाता है। इसमें भुजाएं होती हैं, आकाशगंगा में कई भुजाएं होती हैं, तथा इसमें एक केंद्र होता है। केंद्र में ब्लैक होल स्थित होता है। गैलेक्सी की संख्या, अभी ब्रह्मांड में गैलेक्सी की संख्या लगभग 100 अरब है। अभी ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा हैं, और इन 100 अरब आकाशगंगाओं में कई अरब तारे हैं। इसके अंदर लगभग, आकाशगंगाओं के अंदर लगभग 98% तारे होते हैं। कितने होते हैं? लगभग 98% तारे होते हैं। लगभग 98% तारे होते हैं, और गैस और धूलकण लगभग 2% होते हैं। मतलब तारों की संख्या अधिक है। लगभग 98% तारे होते हैं और गैस धूलकण लगभग 2% होते हैं।
हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी या दुग्ध मेखला है। मिल्की वे भी कहा जाता है इसे। हमारी आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है। अभी हम आपको आकाशगंगाओं के प्रकार समझाएंगे, किन किन प्रकार की आकाशगंगाएं होती हैं और वो कैसे दिखती हैं। सबसे निकट की आकाशगंगा, हमारी जो आकाशगंगा है मंदाकिनी या दुग्ध मेखला, इसके सबसे निकट की आकाशगंगा है एंड्रोमेडा, जिसे देवयानी आकाशगंगा भी कहा जाता है। कौन सी है? एंड्रोमेडा। यह हमारी आकाशगंगा से कितने दूर है? लगभग 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर। यह हमारी आकाशगंगा से लगभग 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हम समझते हैं आकाशगंगाओं के प्रकार। आकाशगंगा कितने प्रकार की होती हैं, कैसी होती हैं और कितनी होती हैं? तो आकाशगंगाओं के प्रकार, आकाशगंगा 3 प्रकार की होती हैं। अनियमित आकाशगंगा या रेगुलर आकाशगंगा, दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा या एलिप्टिकल आकाशगंगा, सर्पिलाकार आकाशगंगा या स्पाइरल आकाशगंगा। तो आकाशगंगा 3 प्रकार की होती हैं। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 3% अनियमित आकाशगंगाएं पाई जाती हैं, लगभग 17% दीर्घवृत्तीय आकाशगंगाएं पाई जाती हैं और लगभग 80% सर्पिलाकार आकाशगंगाएं पाई जाती हैं। अनियमित आकाशगंगाएं क्या होती हैं? इनका आकार नहीं होता। अनियमित आकाशगंगाओं का आकार नहीं होता, कैसी भी हो सकती हैं। दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा कैसी होती हैं? इनका आकार दीर्घवृत्ताकार होता है। सॉरी इनका आकार दीर्घवृत्ताकार होता है, दीर्घवृत्ताकार रूप में होती हैं, ऐसे किए हैं। और सर्पिलाकार एक सर्प के रूप में होती हैं। ये सर्पिलाकार आकाशगंगाएं होती हैं। तो आइए हम इनकी एक इमेज देख लेते हैं। तो यह है हमारी अनियमित आकाशगंगा। कैसी है? अनियमित आकाशगंगा। इसे हम बोलते हैं अनियमित आकाशगंगा। इसका कोई आकार नहीं है, इसलिए इसे अनियमित आकाशगंगा कहा जाता है। इसके बाद ये हमारी दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा। देखो, एक दीर्घवृत्ताकार रूप में है, इसीलिए इसे दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा कहा जाता है। और ये हमारी सर्पिलाकार आकाशगंगा। जैसा कि आप देख सकते होंगे, इसमें सर्प की तरह होते हैं भुजाएं, इसीलिए इसे सर्पिलाकार आकाशगंगा कहा जाता है। इसमें एक केंद्र होता है जिसमें बहुत बड़ा ब्लैक होल स्थित होता है, ब्लैक होल होता है इसमें। इसके बाद हमारी आती है, आपको एक इमेज और दिखा देते हैं। ये है हमारी मिल्की वे आकाशगंगा, दुग्ध मेखला आकाशगंगा। यह है हमारी दुग्ध मेखला आकाशगंगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने आकाशगंगा समझ ली होगी। आकाशगंगा क्या होती है? आकाशगंगा होती है तारों, धूलकण, गैसों और बादलों का एक विशाल पुंज। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग कई अरब तारे होते हैं। हमारी आकाशगंगा नहीं, जो आकाशगंगाएं होती हैं उनमें लगभग 98% तारे होते हैं तथा लगभग 2% गैस या धूलकण होते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी या दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। इसका आकार सर्पिलाकार है तथा इसके सबसे निकट की आकाशगंगा है एंड्रोमेडा या देवयानी आकाशगंगा। यह लगभग 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष से दूर है। आकाशगंगा 3 प्रकार की होती हैं। अनियमित आकाशगंगा, दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा और सर्पिलाकार आकाशगंगा। अनियमित लगभग 3% है। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 17% दीर्घवृत्तीय हैं तथा लगभग 80% सर्पिलाकार आकाशगंगा हैं। इनकी आप इमेज देख चुके होंगे। यह है अनियमित आकाशगंगा, यह है दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा तथा यह है सर्पिलाकार आकाशगंगा। यह है हमारी मिल्की वे आकाशगंगा। आइए हम समझते हैं नेबुला क्या होता है। नेबुला या निहारिका तो गैस, धूलकणों से निर्मित विशाल बादल। जैसा कि आपने आकाशगंगा में पढ़ा होगा, आकाशगंगा में गैस, धूलकण और तारे भी होते हैं, लेकिन नेबुला में गैस और धूलकण ही होते हैं। इससे निर्मित विशाल बादल को नेबुला कहा जाता है। गैस और धूलकण होते हैं, इसी कारण यह अत्यधिक चमकदार होता है, इसलिए यह अत्यधिक प्रकाशमान भी होता है। ओरियन, हमारे ब्रह्मांड में एक है ओरियन नेबुला। इसमें हमारी आकाशगंगा के सबसे चमकीले और शीतल तारों का समूह है ओरियन नेबुला।
यह है एक नेबुला का दृश्य, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे। यह है एक नेबुला। हालांकि इसमें तारे होते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में होते हैं तारे। इसके बाद हम समझ लेते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो गैलीलियो, जिन्होंने दूरबीन की खोज की, इन्होंने सबसे पहले 1609 में पहली बार दूरबीन का प्रयोग किया था। पहली बार दूरबीन का प्रयोग उन्होंने 1609 में किया, ब्रह्मांड की स्टडी करने के लिए। सुपर क्लस्टर क्या होता है? सरस्वती। तो आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। लिमन अल्फा ब्लॉब्स, लिमन अल्फा ब्लॉब्स क्या होता है? तो अमीबा के आकार की 20 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ी विशालकाय आकाशगंगाओं के समूह को लिमन अल्फा ब्लॉब्स कहा जाता है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। गैलीलियो ने 1609 में पहली बार दूरबीन का प्रयोग किया। सुपर क्लस्टर या सरस्वती, तो आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर या सरस्वती कहा जाता है। और अमीबा के आकार की 20 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ी विशालकाय आकाशगंगाओं के समूह को लिमन अल्फा ब्लॉब्स कहा जाता है। आइए एक बार देख लेते हैं। तो यह है हमारी सुपर क्लस्टर या सरस्वती, कई आकाशगंगाओं का समूह है सुपर क्लस्टर। और यह है हमारी अमीबा के आकार की 20 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ी विशालकाय आकाशगंगाओं के समूह का समूह, जिसे कहते हैं लिमन अल्फा ब्लॉब्स। आई हो आपको समझ में आया होगा। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं दोबारा से। तो LHC क्या था? लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। हिग्स बोसॉन क्या था? एक ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स थे, उन्होंने 1934 में एक अवधारणा प्रस्तुत की जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के बोसॉन थ्योरी पर आधारित थी, इसलिए इसे हिग्स बोसॉन कहा जाने लगा। यह ब्रह्मांड का मौलिक तत्व है। इसे लियोन लैंडरमैन ने गॉड पार्टिकल कहा। इसकी खोज के लिए सन ने 2010 में LHC नामक प्रयोग किया है। LHC महाप्रयोग किया था। तो हिग्स बोसॉन में ब्रह्मांड के अन्य रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 में सन ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में यह प्रयोग किया था। इसमें 2 प्रोटॉन को प्रकाश की गति से टकराया गया था। LHC महाप्रयोग क्या था? इसमें 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता प्राप्त की थी। सन का फुल फॉर्म यूरोपियन सेंटर फॉर रिसर्च। इसकी स्थापना 29 सितंबर 1954, हेडक्वार्टर जेनेवा। 2017 में भारत ने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी और यह कण भौतिकी हेतु विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। यह है हमारी LHC जो मशीन थी, उसकी फ़ोटो। आकाशगंगा क्या होती है? तारों व धूलकणों गैसों बादलों का एक विशाल पुंज आकाशगंगा कहलाता है। इसकी लगभग हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 आकाशगंगा हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 98% तारे होते हैं तथा 2% गैस व धूलकण होते हैं। आकाशगंगाओं के प्रकार: अनियमित आकाशगंगा, दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा, सर्पिलाकार आकाशगंगा है। ये है उनकी फोटो। फिर नेबुला आता है। तो नेबुला गैस व धूलकणों से निर्मित विशाल बादलों को नेबुला कहा जाता है। अत्यधिक प्रकाशमान होते हैं। यह नेबुला की इमेज। फिर आते हैं हमारे कुछ सामान्य तथ्य। तो गैलीलियो ने सन 1609 में पहली बार दूरबीन का प्रयोग किया। सुपर क्लस्टर या सरस्वती क्या होती है? तो आकाशगंगाओं के विशाल समूह को सुपर क्लस्टर या सरस्वती कहा जाता है। लिमन अल्फा ब्लॉब्स, तो अमीबा के आकार की 20 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ी विशालकाय आकाशगंगाओं के समूह को लिमन अल्फा ब्लॉब्स कहा जाता है। यह हमारी सुपर क्लस्टर या सरस्वती, और इससे यह है लिमन अल्फा ब्लॉब्स, अमीबा के आकार की 20 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ी आकाशगंगाओं का समूह। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है।